बहुत से लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल्स बनाते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन टारगेट्स को, उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। अब हम अपने गोल्स को क्यों अचीव नहीं कर पाते, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी साइंस है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, इसी तरह इंसान को ड्राइव करने के लिए भी किसी ख़ास फ्यूल की ज़रूरत है, और वो फ्यूल जो है वो मोटिवेशन का फ्यूल है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो की लर्निंग शेयर करने जा रहा हूँ वो किसी और किताब नहीं बल्कि द साइंस ऑफ मोटिवेशन, जो कि ब्रायन ट्रेसी की बड़ी मशहूर और फेमस किताब है, और मैंने खुद इस किताब से बहुत कुछ सीखा। तो ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में जो पहली लर्निंग देते हैं वो ये कहते हैं कि आप मोटिवेशन की नेचर को अंडरस्टैंड करें कि मोटिवेशन कितनी किस्म की है। एक मोटिवेशन वो है जो हमें आउटर सोर्स से, बाहर की चीज़ों से मिलती है। एक मोटिवेशन वो है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है, जबकि हमने उसको सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। तो अंदर की मोटिवेशन को एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने गोल्स, अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने पर्पस के साथ, अपनी लाइफ के साथ अलाइन करना है, क्योंकि ये अलाइनमेंट आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपको प्लेयर की खुशी की फीलिंग होती है। दूसरी की लर्निंग जो कि द साइंस ऑफ मोटिवेशन किताब के अंदर ब्रायन ट्रेसी देते हैं वो ये है कि आपने गोल्स बनाने हैं, क्योंकि गोल्स की साइंस आपके दिमाग को, आपके दिमाग के तमाम रिसोर्सेज को एक ट्रैक पर ले आती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नेविगेशन का सिस्टम हमें डिट्रैक्ट नहीं होने देता, सिमिलरली गोल सेटिंग का प्रोसेस हमारे माइंड के रिसोर्सेज को डिट्रैक्ट नहीं होने देता। हमारी एनर्जीज, हमारा टाइम वो ज़ाया नहीं होता, बिकॉज हमारे सामने कोई हदफ होता है, कोई गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के रिसोर्सेज उसी ऑब्जेक्टिव पर सर्व होते हैं। तीसरी लर्निंग ये है कि हमारे रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं हमने उनको रिमूव करना है, बिकॉज जब हमारे रास्ते में रेजिस्टेंस होगी, रास्ता बंद होगा, तो हमारे लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन जो है वो डिम होना शुरू हो जाती है, और उसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए फिर पूरे प्रोसेस की ज़रूरत होती है। चौथी अहम की लर्निंग जो है वो ये है कि हमने पॉजिटिव हैबिट्स को अपनाना है, मुस्बत आदत को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना है, जैसे कि किताब पढ़ना, जैसे कि कुछ कोर्सेज़ करना, जैसे कि अपने वक्त को ज़ाया ना करना, जैसे कि अपना मुहासबा करना। ऐसी बेशुमार मुस्बत आदत हैं, पॉजिटिव हैबिट्स हैं, जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है, बिकॉज पॉजिटिव हैबिट्स हमारी मोटिवेशन को, हमारी इनर मोटिवेशन को एक्टिव रखती हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हम डिट्रैक्ट नहीं होते। और ये पॉजिटिव हैबिट्स का मोमेंटम ही है जो हमारी मोटिवेशन को सस्टेन भी करता है। बिकॉज बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम वक्ती मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमारी मोटिवेशन डिम हो जाती है। एक तो उसकी वजह आउटर मोटिवेशन है, और दूसरा इनर मोटिवेशन भी तब डिम होती है जब हमारे पास पॉजिटिव हैबिट्स का, पॉजिटिव बिहेवियर का सेट नहीं होता। सो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना है, अडॉप्ट करना है, और कोशिश करनी है कि अपनी नेगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स के साथ रिप्लेस करें। एंड फाइनली और लास्ट स्टेप जो द साइंस ऑफ मोटिवेशन की ब्यूटी है वो है टेकिंग कंसिस्टेंट एक्शन, बिकॉज एक्शन करने के अमल से आपकी मोटिवेशन सस्टेन रहती है। बिकॉज जब हम एक्शन नहीं करते तो हमारे सामने कुछ रिजल्ट नहीं आते, और जब रिजल्ट नहीं आते तो हमारी मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन कहीं ना कहीं डिम हो जाती है। जैसे एक दफ़ा मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ एक टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ के लिए हाइकिंग पे था। एक उसमें से साहब बैठ गए, और वो जैसे ही बैठे तो हम आस्ता आस्ता आगे चल रहे थे, और काफ़ी देर बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत दूर रह गए थे। इट मीन कि ज़िंदगी की जर्नी में भी, आपकी गोल सेटिंग की जर्नी में भी, जब आप रुक जाते हैं, आप एक्शन नहीं करते, तो आप दुनिया से, आप अपनी ज़िंदगी की उस जर्नी से बहुत पीछे हो जाते हैं। तो आपने कंसिस्टेंट एक्शन करने हैं। ये की लर्निंग्स अगर आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते हैं तो यकीनन आपकी मोटिवेशन एक्टिव रहेगी।